1984 के आम चुनाव में 2 सीटों पर अटकी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का माना जाता है। आडवाणी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन रथ यात्रा की तरह आडवाणी का राजनीतिक सफर भी अधूरा ही रह गया। वह बीजेपी में पीएम इन वेटिंग ही बनकर रह गए और अब बीजेपी ने अपने इस रथ यात्रा की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला कर लिया है। संभवतः बीजेपी आडवाणी को 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं दे रही है। बीजेपी के गढ़ में तब्दील हुई गांधीनगर सीट से इस बार पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? आडवाणी को टिकट मिलेगा या उन्हें पार्टी घर बैठा देगी? टिकट ना मिला तो आडवाणी पार्टी से बगावत करेंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। आडवाणी की उम्र इस वक्त 92 साल है और बीजेपी में कुछ समय पहले तक ये बात उठ रही थी कि 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को चुनावों में टिकट ना दिया जाए। इसके बाद से ही आडवाणी के टिकट पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। आम चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले बीजेपी ने अपनी इस नीति को तो बदल दिया, लेकिन आडवाणी को बीजेपी का टिकट मिलेगा इस पर संशय खत्म नहीं हुआ है। आडवाणी एक वक्त भाजपा के रथ यात्री माने जाते थे। उनकी पहली रथ यात्रा सोमनाथ से राम मंदिर बनाने के लिए शुरू हुई थी, जिसके सारथी नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी ने ही नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने और गुजरात दंगों के बाद बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में मोदी सारथी से रथी बन गए और उन्होंने सबसे पहले आडवाणी को ही किनारे लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मोदी ने आडवाणी को मार्गदर्शन मंडल में भेजा। इस बार माना जा रहा है कि उनका टिकट भी कटने वाला है। साल 1991 से गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे आडवाणी को भाजपा ने अभी तक उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया है, पर उस सीट पर उनके विकल्प की तलाश शुरू हो गई है। यहां से किसी ब्राह्मण या पाटीदार उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। हालांकि खबर ये भी है कि भाजपा की इस असुरक्षित सीट से अमित शाह और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।